अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस प्रोग्राम में डेटा, एनालिटिक्स, स्टैट्स, इन तमाम तर चीज़ों पे नज़र डालते हैं, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के मैचेस आ रही हों और हम उसका प्रीव्यू करते हैं, हम उसका रिव्यू करते हैं। लेकिन कल रात को एक इतना मेजर रिजल्ट हुआ है फॉर द T20 वर्ल्ड कप कि अगर हम उस पर बात ना करें तो सरासर ज़्यादती होगी। और इस पर बात करने के लिए जी मुझे ज्वाइन किया है हमारे स्टैट्स गुरु मज़हर अरशद ने फ्रॉम दुबई। मज़हर, इंडिया वर द प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स। दूसरा लगातार मैच हारने के बाद इस वक्त उनके चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल आर वेरी वेरी रिमोट। मज़हर, ये हो क्या रहा है? देखें हैदर भाई, क्रिकेट और स्पोर्ट्स में है, उसमें ऐसा हो जाता होता है। आई थिंक जो फेवरेट टीम्स हैं शायद उनके ऊपर फिर प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। हमने ये बाकी स्पोर्ट्स में भी देखा है, फुटबॉल में भी हम देखते हैं कि अक्सर हम बात करते हैं कि जी ये वर्ल्ड कप में फेवरेट है, लेकिन वो अक्सर जो टीम है वो बगैर के मैच जीते ही बाहर हो जाती है। तो आई थिंक के काफ़ी फैक्टर्स हैं इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी देर से, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नो डाउट कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन हैदर भाई आपको आइडिया होगा, आप पीएसएल में रहे हैं बबल में, मतलब कि जुलाई से लेके अभी नवंबर तक जब आप 4-5 महीने बबल में रहेंगे ऑब्वियसली, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में ये भी एक चीज़ देख रहा था कि मोस्टली जो इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने T20 इंटरनेशनल लास्ट जो खेला था वो मार्च में खेला था। तो जब आप 6 महीने के बाद आ रहे हैं तो एकदम से आप फिर अब ये सोच रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो रोहित शर्मा जो दुनिया का बेस्ट ओपनर है T20 इंटरनेशनल्स में, 4 उसकी सेंचुरीज हैं, 1 फेलियर है और आपने उसको 3 पे कर दिया। तो ये अगर आपने रिसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होती तो शायद आप उसको वहां पे इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट कर लेते, लेकिन एक ऐसा मैच जो कि मस्ट विन था उसमें जाके इतना एक्सपेरिमेंट करना, तो आई थिंक काफी मतलब के फैक्टर्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर जो इंडिया के फैंस हैं, ये परफॉर्मेंस जो है उनकी काफी डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और देखें, बबल की आप बात करें, बबल में खैर दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन। लेट्स टॉक प्राइमरली ऑन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द गेम। मगर उस पर बात करते हैं। देखें, कन्वेंशनल विजडम हमेशा यही कहती है कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके आगे आप स्पिनर्स को ना लगाएं, दे आर गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। लेकिन हमने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा कि जब उन्होंने इंडिया को रोकना था, उनके इतनी डेकोरेटेड बैटिंग लाइनअप को रोकना था, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और कल सैंटनर और सोदी, मैं सऊदी और ट्रेंट बोल्ट से क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन जो बीच में जो एक स्ट्रैंगल होल्ड उन्होंने किया था उस पर जरा थोड़ी सी प्लीज एनालाइज करें उसे। देखें सोदी और सेंटनर ने दोनों मिलके उन्होंने 8 ओवर्स किए और उसमें उन्होंने कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की। और जो 9 ओवर्स का जो फेज था 7 से लेके 15 तक, इन मिडल ओवर्स में इंडिया ने कोई बाउंड्री हिट नहीं की, और ये बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है 3 मैचों में। अगर आप इनके 3 मैच पीछे चले जाएं, जो अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका में एक मैच खेला था T20 इंटरनेशनल, उसमें भी जो ये 9 ओवर्स का फेज था उसमें उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं मारी थी, इवन दो कि इंडिया की वो थोड़ी डिफरेंट टीम थी। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया स्पिनर को बुरा खेलता है, दे हैव द एबिलिटी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं। आप देखेंगे इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी एवरेजेस खराब नहीं है स्पिन के अगेंस्ट। हमने अपना जो बर्ड्स आई व्यू था पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले का, उसमें हमने केएल राहुल के नंबर्स हमने डिस्कस किए थे कि वो स्पिनर्स के ऊपर सिर्फ एक बार आउट हुए थे आईपीएल में, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो उनका काफी कम था। विराट कोहली का रिसेंट ईयर्स में स्पिन जो लेग स्पिन है उस पर स्ट्राइक रेट 120 से भी कम है। तो आई थिंक अगर आप कल जो एनालिसिस हो रहे थे टीवी के ऊपर भी, मार्क निकोलस ने भी ये बात की, शेन वॉटसन ने भी ये बात की, और उसके बाद फिर विराट कोहली ने भी पोस्ट मैच में कहा कि दे वर नॉट ब्रेव एनफ। तो आई थिंक होता ये है कि जब आप T20 क्रिकेट में खास तौर पर जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, जब आपकी 2-3 विकेट्स गिरती हैं तो टीम्स परेशान हो जाती हैं कि यार कहीं हम ऑल आउट ना हो जाएं, तो वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। जबकि T20 क्रिकेट में ऑल आउट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप देखें कि इंडिया के सिर्फ 7 आउट हुए हैं, तो आप मुझे खुद बताएं कि इस सिनेरियो में 130 ऑल आउट बेहतर था या 100 मतलब कि आप 130 भी ना करें और आपके जो है वो 20 ओवर्स में 10 आउट भी ना हो। तो आई थिंक बहुत सी जो टीम, और ये सिर्फ मसला इंडिया के साथ नहीं है, बहुत सी जो टीम्स हैं वो खासतौर पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए आई थिंक काफी डिफेंसिव हो जाती हैं। अगर आपके, मैं तो कहता हूँ अगर आपके पावर प्ले में 3 भी आउट हो गए हैं तो आपको जो है वो स्ट्राइक को जो है नहीं रोकना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपके शुरू के 10 ओवर्स में 5 आउट हो जाएं, फिर आप इस तरफ जाते हैं कि यार हमने ऑल आउट नहीं होना।
अच्छा, मज़र आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की, क्योंकि जब हम पीएसएल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक नंबर मेरे आगे से गुजरा था। हम जब प्लान्स वगैरह बना रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट में पावर प्ले में अगर 3 विकेटें भी गिर जाएं कंपेयर टू 1 विकेट, तो काफ़ी ज़्यादा सिनारियो ऐसे है बैटिंग करते हुए कि आपका जो पार स्कोर है वो तकरीबन सिर्फ 5 रन का डिफरेंस है इन बोथ द सिनारियो। सो with teams now taking on the bowlers in the middle overs, it is a tactic जिसे आप तो खैर मुझे पता है हमेशा से ही कहते हैं कि भाई T20 है, अगर लग रही है तो लगाओ एंड कीप ऑन गोइंग द वे इंग्लैंड डज। सो वो काफ़ी हद तक आई थिंक अब ग्रेजुअली स्टेटिस्टिकल एविडेंस भी उस पर उसकी सपोर्ट में अब ग्रेजुअली बिल्डअप होना शुरू हो रहा है, जो हमें लीग्स में नजर आएगा। मज़र मूव ऑन करते हैं, पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट नामीबिया। पाकिस्तान नीड्स टू विन दिस मैच to mathematically confirm their position in the semi-final। और इस वक्त पहला जो सवाल पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान टीम को कोई चेंजेस करने की जरूरत है? नहीं, आई डोंट थिंक सो हैदर भाई। आपको पता है कि विनिंग मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट होता है और आप लाइटली नहीं ले सकते आजकल किसी भी टीम को, और खास तौर पे 20 ओवर्स क्रिकेट में जहां पे कि गैप बहुत कम होता है टीम्स के दरमियान, क्योंकि आपको सिर्फ एक परफॉर्मेंस चाहिए मैच को बदलने के लिए, और वो एक परफॉर्मेंस डेविड वीजा की हो सकती है। डेविड वीजा को पाकिस्तान के प्लेयर्स का पता है, पीएसएल वो खेलता है, लाहौर कलंदर्स की तो वो जान है। तो अगर आप उसके नंबर्स भी देखें, ये मैंने लिखे थे, एक्चुअली आजकल नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि लिखने पड़ते हैं वरना भूल जाते हैं। पीएसएल में उसके 316 रन हैं, 35 की एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है। इस टूर्नामेंट में भी ही इज अमंग द हाईएस्ट 6 हिटर्स, और उसने मैचेस भी जितवाए हैं। तो मतलब कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कि अगर उसका अच्छा दिन हो और वो आके 70-80 कर दे, और आप ये कहें जी कि हम प्लेयर्स को रेस्ट करवा रहे थे, तो अभी ये पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान की जो राह है वो बहुत हमवार हो गई है, लग रहा है कि पाकिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए कि आप ये देखें कि भाई अभी हमने मैचेस जीतने हैं। और ना सिर्फ ये कि अगर आप नंबर 2 के ऊपर आ गए पॉइंट्स टेबल के ऊपर, अगर आपके मैच हार जाते हैं या कोई रन रेट का इशू आ जाता है, अगर आप नंबर 2 के ऊपर भी आते हैं पॉइंट्स टेबल पे, तो फिर आपको दूसरे ग्रुप की बेस्ट टीम से खेलना होगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने मैच कैसे जीतना है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को कोई चेंज करने की जरूरत है। वैसे मज़र मैं यहाँ पर एक और बात भी करूँगा, जहाँ पर लोग शेड्यूल को एक तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ख़ासतौर पर इंडिया के लिए। पाकिस्तान का शेड्यूल भी ऐसे है कि लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपका ये वाला जो मैच है, इससे पिछले मैच में 4 दिन का गैप हो गया, उससे अगले मैच में आपका 5 दिन का गैप होगा, तो आपके पास सफिशिएंट रेस्ट वैसे ही आपके शेड्यूल में है। तो पाकिस्तान को मेरे नज़दीक तो हो सकता है अगर अपने प्लेयर्स को उन्होंने रन देना है, वो शायद आखिरी मैच में भी तब्दीलियां ना करें, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है हैदर भाई। देखें, जो पाकिस्तान का सेमीफाइनल है वो 10 या 11 को होगा। 2 सेमीफाइनल्स हैं, 10 को है, 11 को है। तो अब नामीबिया के साथ पाकिस्तान का सेकंड लास्ट मैच है 2 नवंबर को। तो लेट्स से कि पाकिस्तान 2 नवंबर को अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाता है और नेक्स्ट मैच में वो चेंजेस करता है। तो आप ये देखें कि जो प्लेयर्स हैं वो फिर उनके पास कोई 8 दिन के बाद जाके वो कोई मैच खेलेंगे। और आपको पता है कि ये जो क्रिकेट है उसमें रिदम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो 8 दिन का जो गैप है वो कई प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को किसी भी मैच में जो है वो चेंजेस नहीं करने चाहिए। हमने पिछले मैच में जो एक बात की थी कि आप हैदर अली को ले आए फखर की जगह अफगानिस्तान वाले मैच में, तो वो सिर्फ एक टेक्निकल चेंज थी, क्योंकि हैदर स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हैं, फखर थोड़ा मुजीब वगैरह पे स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यह कि फखर ने भी आई थिंक उस मैच में बड़ा अच्छा खेला। तो आगे स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। आपने डेविड वीजा की बात की, नामीबिया के खिलाफ मैच हो रहा है, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली डेविड वीजा की बात हो रही है, फ्रिलिंग की बात हो रही है। तो डेविड वीजा से रिलेटेड मुझे एक बड़ी एक स्टोरी है, मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। लाहौर कलंदर्स ने डेविड वीजा को ड्राफ्ट किया और अगले साल डेविड वीजा को उन्होंने डायमंड में रिटेन किया। मेरी समीन राना से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मैंने कहा समीन भाई आपने क्या किया यार, आपने डेविड वीजा को डायमंड में रिटेन करके अपने डायमंड लॉक कर दिया है। आप डेविड वीजा को छोड़ भी देते तो आप ही को मिलना था गोल्ड में, या आप उसे गोल्ड में रिटेन कर लेते। उन्होंने मुझे कहा यार भाई मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए डेविड वीजा जो है वो किसी प्लैटिनम प्लेयर से कम नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है, आपकी अप्रोच होगी। मुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स मैच हो गया, हमने 200 रन किए हुए थे। एबी डिविलियर्स की इनिंग्स तो सारे याद करते ही करते हैं, उसमें जनाब हमें डेविड वीजा साहब लड़ गए, जिन्होंने 6 पे 6 मार कर
एंड पर आखिरी ओवर में मैच जिता दिया। तो उसके बाद मुझे समीर राना मिला, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें समझ आई कि मैं इसे क्यों डायमंड में रिटेन करता हूँ। तो उसके बाद से मैं चुप हो गया। उसके बाद जब हमारा मैच हुआ है, हमें सिर्फ एक डेविड वीज़ा की टेंशन होती रही, वो हमारे खिलाफ विकेटें भी लेता है, वो हमारे खिलाफ छक्के भी मारता है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हर टीम को क्योंकि कुछ प्लेयर्स का पता होता है, तो दे ऑलवेज रिलाई ऑन देम। और इस वक्त भी आई थिंक नामीबिया को जो हमारे इतने ज़्यादा पाकिस्तान में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लाहौर कलंदर्स के कनेक्शन की वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरा ख्याल है कि लीग्स तो वो काफी खेलते हैं डेविड विज़ा, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर हैं वो पीएसएल में ही हैं। और खासतौर पर जो उनकी डेथ ओवर्स की हिटिंग है वो तकरीबन आसिफ अली के लेवल की है। अगर आप उनका रिसेंट देखें, उन्होंने सिर्फ एक मुल्तान में उन्होंने काफी मैचेस जो है वो लाहौर को जितवाए हैं, अपनी बॉलिंग से भी और अपनी बैटिंग से भी। तो आई थिंक वही जो हमने शुरू में बात की थी कि गेम चेंजिंग प्लेयर हैं वो। अगर वो 5-6 ओवर्स वहां पर रुक गए तो वो किसी भी टीम को जो है वो मतलब कि जितवा सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को और नामीबिया की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं बहुत अच्छी रही हैं। अभी ठीक है वो पिछला मैच हार गए, लेकिन उससे पहले वो अपने 25 में से 20 मैचेस जो है वो जीते हुए थे। बेशक एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट थे, लेकिन हम वही बात करते हैं कि जो आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं जाके आगे जो है वो ट्रांसलेट करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपका पोटेंशियल दिखाती है। इसी तरह जो एसोसिएट के अगेंस्ट भी अगर आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, इसका मतलब है कि आप में पोटेंशियल है जीतने का। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं हसन अली की। मज़र हर मैच में तनकीद का निशाना बने हसन, हर मैच में ये बात कही जा रही है, मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनफेयर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बैटिंग के वीक लिंक हैं। आपको पता है, आप और मैं एक स्पेस में भी थे, वहाँ पे भी लोगों ने सवाल पूछा कि क्या आप 3 चांसेस दे दिए हसन अली को और कितने देंगे। तो आपको मेरा जवाब भी याद है, मैंने कहा था कि जी मैं तो 10 चांसेस और दूं, क्योंकि मुझे पता है वो मैच विनर है एंड यू हैव टू बैक योर मैच विनर्स। तो ज़रा थोड़ा सा हसन अली का बताएं, उनका ओवरऑल जब से वो वापस आए हैं, ओवरऑल T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है क्या? इज़ देयर a concern for us? Is he a worry for us? How do you see Hassan Ali as far as Pakistan's plans are concerned? देखिए हैदर भाई, आपको भी पता है कि 3 मैचेस T20 क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखते किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। मतलब कि 12 ओवर्स में आप क्या एक वो प्लेयर, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें इस साल, तो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआईज, टेस्ट क्रिकेट, T20Is, शाहीन अफरीदी के 60 आउट हैं और उसका 59 हसन अली, यानी कि दुनिया के जो 2 बेस्ट बॉलर्स हैं इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, वो पाकिस्तान के हैं, शाहीन और हसन। आई नो कि उन्होंने टेस्ट मैचेस में ज्यादा आउट किए हैं, जो अपना T20s हैं वो एक डिफरेंट एक फॉर्मेट है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है विकेट लेने का, और वो उन्होंने दिखाया भी है। इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने आके 1-2 आउट किए थे वो मतलब कि काफी क्रूशियल विकेट्स थी। और फिर उसके बाद लास्ट मैच में भी उन्होंने एक मिड इन ओवर किया, ठीक है, एक आधा ओवर। देखिए T20 क्रिकेट में अगर आपका एक ओवर भी बुरा चला गया ना, तो वो आपकी सारी फिगर्स को खराब कर देता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 ओवर्स होते हैं। तो 25% जो है वो आपका, जो एक बॉलर का जो 25% जो उसका होता है, उस दिन की जो परफॉर्मेंस होती है वो एक ओवर में होती है। तो अगर आपका एक ओवर भी बुरा चला गया, आपके फिगर्स खराब हो जाएंगी। हसन अली ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की जितना कि उसके नंबर्स हमें दिखा रहे हैं, और वो आई थिंक इस साल T20 टेस्ट में तो बहुत अच्छा खेला है। T20s और लिमिटेड ओवर्स में देखें उसको कुछ इश्यूज भी हुए, बीच में उसको कोविड हो गया, कोविड की वजह से कई उसने मैचेस मिस किए, उसको आई थिंक सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा था, इवन दो कि वो टीम के साथ था, लेकिन उसको मैचेस नहीं खिलाए थे जिम्बाब्वे के टूर पे शायद। तो आप ये देखें कि काफी उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन हसन अली जो हैं वो आपकी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। सेंट्रल पंजाब के कैप्टन भी थे, एक थिंकिंग क्रिकेटर हैं, आपके जो कैप्टन हैं उनको भी हेल्प करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए, हसन अली को जो है वो पूरा वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मज़हर जानबूझ के एक टॉपिक मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है, और वो छोड़ा है आसिफ अली का, क्योंकि आसिफ अली जिस तरह जो हमें देख रहे हैं उन्हें पता है कि आसिफ अली का जो ऑफिशियल फ़ैन क्लब है वो मज़हर अरशद रन करते हैं। आसिफ अली के पोस्टर्स हैं इनके कमरे में। आसिफ अली का भी मतलब जब हम शो की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, हम पहले ही कह देते हैं कि मज़हर बहुत ऑब्वियस हो जाएगा बायस, तो पीछे से सारी आसिफ की तस्वीरें रिमूव कर दो, फिर हम शुरू करते होते हैं शो। तो मज़हर, लेट्स हैव योर ट्रिब्यूट टू आसिफ अली। देखिए हैदर भाई, हम तो नंबर्स की फॉर्म में ही ट्रिब्यूट दे सकते हैं, और नंबर्स की वजह से ही आसिफ अली को सपोर्ट करते थे। पीएसएल की एक तरफ तो हम बात करते हैं जी कि दुनिया की बेस्ट लीग्स में से है, और यहाँ पे जो बॉलिंग टैलेंट है वो बड़ा हाई टैलेंट है, लेकिन उसी बॉलिंग टैलेंट को जब कोई प्लेयर छक्के मारता है, जब उसका डेटा सामने आता है कि भाई ये तो पीएसएल का बेस्ट हिटर है, तो फिर हम लोग ये बहाने लगाते हैं यार डोमेस्टिक में
छक्के मारना और बात है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर छक्के मारना और बात होती है। तो अगर आप आसिफ अली के, अभी तो ठीक है उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान की T20 या हिस्ट्री का पहला बैट्समैन है जिसने कि एक ओवर में 4 छक्के मारे अगेंस्ट अफगानिस्तान और 7 बॉलिंग खेली और मैन ऑफ द मैच हो गया। T20 या हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो प्लेयर जो कि बॉलर ना हो, सिर्फ बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेल रहा हो, तो वो 7 गेंदें खेले और आके मैन ऑफ द मैच ले ले। कभी ऐसा नहीं हुआ T20 या हिस्ट्री में। दिनेश कार्तिक का ये पहले रिकॉर्ड था, उन्होंने 8 गेंदें खेल के वो इंडिया को निदाहास ट्रॉफी का फाइनल जितवाया था, तो वो मैन ऑफ द मैच हुए थे। लेकिन देखें, आसिफ अली को सपोर्ट करने की वजह थी उनकी PSL परफॉर्मेंसेस। कोई देखें, जो उनकी बॉल्स टू 6 रेशियो है, अगर आप नंबर्स को देखें तो बॉल्स टू 6 रेशियो उनकी 7.9 है। इसका मतलब ये है कि वो PSL में हर 8 गेंदों के बाद जो है वो छक्का मारते हैं। और मैं पहले कह चुका हूं कि PSL को हम कहते हैं जी कि बॉल इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग दुनिया की बेस्ट लीग है। तो एक वो प्लेयर जो कि हर 8 गेंदों के बाद आपको छक्का मार के दे रहा है PSL में, तो ये कैसे पॉसिबल था कि वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेगा। फिर उसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें PSL में, जो पाकिस्तान के बैट्समैन है सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो आसिफ अली का है। पहले पोलार्ड है, फिर रोंकी है और फिर तीसरे नंबर पे आसिफ अली हैं जो पाकिस्तान के हाईएस्ट बनते हैं। तो आई थिंक कि ये तमाम डेटा सजेस्ट करता था कि एक दिन आसिफ अली का दिन आएगा और वो इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 बार आ गया और आई होप के बार बार आए। अच्छा, और मैं वैसे एक और बात करूं, मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो रहा हूं कि लेकिन जो बेस्ट बॉल्स टू 6 रेशियो है PSL में, उसमें जो नंबर 2 पे नाम है वो देखकर तो मैं बार बार दिल मेरा खुशी से उठ जाता है कि यार अभी भी no matter what happens, no one can match what Lala does on the field. और देखें हैदर भाई, लाला ग्राउंड में मौजूद थे, पाकिस्तान टीम को वो मतलब कि चीयर कर रहे थे, तो कैसे पॉसिबल था कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड में और छक्के ना लगे। तो मेरा ख्याल है कि आसिफ अली ने भी वो ट्रिब्यूट दिए लाला को कि लाला आप चले गए हैं लेकिन आपकी लेगेसी अभी बाकी है। कि लाला का बाद में किसी ने इंटरव्यू भी किया था कि क्या आपको लगा उन्होंने शाहिद अफरीदी जैसे छक्के मारे? उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे से आज बेहतर मारे हैं, जिस किस्म की तनकीद का वो निशाना बनता है और जैसे उसने खेला है। मजहर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। जाते जाते सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, चेंजेस तो आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं कि करने की ज़रूरत नहीं है, शेड्यूल वैसे ही इतना इनका उस तरीके से डिवाइड हुआ है कि सफिशेंट रेस्ट टाइम है, लेकिन पहले बैटिंग करने की तो डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक के अपनी जो, अगर पाकिस्तान को कहीं पे लग रहा है कि जी बैटिंग करना जो है वो डिसएडवांटेज हो सकता है, आई मीन पहले बैटिंग करना, तो आप अपनी उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं उसके जी हम कैसे। और जो मैंने इंडिया के ऊपर जो मैंने बात की थी शुरू में कि आपको ये सोचना होगा कि जब आप पहले बैटिंग कर रही हैं आपको कभी भी नहीं पता होता कि पार स्कोर कितना है। आप ये सोच के आ सकते हैं 160 विनिंग स्कोर है, लेकिन क्या पता चले बाद में 170 180 हो, आप कभी भी श्योर नहीं होते। कोई भी दुनिया में इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं आया कि वो पिच को देख के एग्जैक्ट बता दे कि यार यहाँ पे ये जो है वो विनिंग स्कोर है। 5-10 रन का फर्क हो सकता है, तो आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो इस T20 वर्ल्ड कप में मोस्टली हम देख रहे हैं कि जो चेजिंग टीम्स जीत रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि जो टीम्स पहले बैटिंग कर रही हैं वो बहुत कंजर्वेटिव बैटिंग कर रही है। कोई भी आप टीम को निकाल के देख लें, इंग्लैंड की तो हर अभी तक पहले बैटिंग आई नहीं है, लेकिन जितनी भी टीम्स हैं वो मिडिल ओवर्स में उनके ज़हन में शायद ये है कि बस हमने 150 160 करना है। आपने मैक्सिमम, मैं जैसे मैंने पहले कहा था, आप 130-40 करके ऑल आउट हो जाएं, वो 20 ओवर्स में 110 रन से बेहतर है। एब्सोल्युटली। और ये मज़हर ने जो बात की पार स्कोर वाली, ये मैं चाहूँगा मज़हर किसी दिन हमें कभी मौका मिले तो हम इस पे ज़रूर डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि ये लोग अमूमन नहीं जानते कि ये नंबर्स वैसे ब्रॉडकास्ट वगैरह के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप मैच प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे कुछ कोचेज़ ने ब्लंटली बोला हुआ है कि दीज आर सम ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड नंबर्स या फिगर्स या स्टैट्स जो हमें मिलते हैं। तो उस पर भी कोशिश करेंगे कि कभी डिटेल में कॉन्वर्सेशन करें। मज़हर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबको हमारा शो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बर्ड्स आई व्यू। टिल नेक्स्ट टाइम, हैदर अजहर को इजाज़त दें। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान मेक्स इट 4 out of 4। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।